आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में तबादलों का सीजन कब से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तबादलों पर लगी रोक कब से हटाए जाने का ऐलान किया है और हम आपको ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में आखिर वो कौन सा प्रस्ताव था जिसको लेकर मंत्रियों ने एक सुर में नाराज़गी जताई। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सबसे मजबूत पावरफुल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में आखिर हुआ क्या। तो इन खबरों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश में तबादलों का इंतजार कर रहे अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ी खबर को लेकर। मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को इस बात का इंतजार था कि आज मोहन कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सरकार प्रमोशन देने की तैयारी में, इसका रास्ता सरकार ने तलाश लिया है। दरअसल प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर कई लोग कोर्ट पहुंच गए थे और उसके बाद से प्रमोशन बंद हो गया था और कई अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए थे। तो आज कैबिनेट की बैठक में ये माना जा रहा था कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। साथ ही प्रदेश में तबादला नीति को लेकर सरकार हरी झंडी दे सकती है, क्योंकि बीते 3 सालों में यानी कि साल 2022 में तबादलों पर रोक लगा दी गई थी और तब से अब तक तबादले नहीं हुए हैं। जरूरी तबादलों को जरूर किया गया है, लेकिन थोकबंद तबादले, विभागवार तबादले पूरी तरीके से प्रतिबंधित थे और अब ये माना जा रहा था कि आज मोहन सरकार तबादला नीति को मंजूरी दे सकती है, लेकिन कैबिनेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कयास के जो दौर थे वो तेज़ हो गए, खानाफूसी तेज हो गई। हालांकि हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का कैबिनेट की बैठक के बाद बयान आया और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगली कैबिनेट में सरकार तबादला नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी देने जा रही है। इस बात के भी संकेत मुख्यमंत्री ने दे दिए कि 1 मई से मध्य प्रदेश में तबादले शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसका क्या नियम होगा, कितने स्तर पर ये तबादले होंगे, मंत्री कितने स्तर पर तबादले कर सकेंगे, ये तमाम तबादला नीति के सामने आने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2022 से तबादलों पर रोक लगी थी और लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि तबादले खुलेंगे और उनको तबादले की जो राहत है वो मिल सकेगी। अब हम आपको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक के बाद बयान जारी कर कहा, आप उसे जान लीजिए। अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोज़गार मिले, इसलिए कल ही बीते दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए आईटी और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिले। इसलिए 27 तारीख के आईटी एनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर, ग्वालियर इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो ज़रूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे इस बदलते समय में वक्त के साथ सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का समय है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी बताया कि सरकार सरकारी रिक्त पदों को भरने के लिए भी तेजी के साथ अभियान चलाने जा रही है और इसको लेकर विभागवार जानकारी मांगी गई है। अब दूसरी बड़ी खबर को जान लीजिए। मोहन कैबिनेट की आज बैठक हुई और बैठक में जो है सामूहिक कन्यादान योजना है, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसको लेकर एक प्रस्ताव विभाग की तरफ से लाया गया और इसी प्रस्ताव को लेकर मोहन कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने एक सुर में ऐतराज़ जता दिया। मंत्रियों को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि विभाग का जो प्रस्ताव लाया गया है वो ठीक नहीं है। असल में जो प्रस्ताव लाया गया था उसके तहत कन्यादान योजना के तहत न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़े एक साथ सामूहिक विवाह में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अक्षय तृतीया के मौके पर बड़े स्तर पर सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं और प्रदेश भर में अलग अलग तारीखों में
वैवाहिक कार्यक्रम होना है, सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम होना है, जिसमें न सिर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री बल्कि विधायक, सांसद शामिल होते हैं और एक बड़ा आयोजन करके एक बड़े वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसी योजना के तहत 49,000 रुपये और 6,000 रुपये का खर्च जो है सरकार की तरफ से उठाया जाता है और इसमें सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जोड़े जो होते हैं वो सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। लेकिन विभाग का एतराज़ इस बात को लेकर था कि अधिकतम शादियां हो जाने के कारण कई बार कई तरह की शिकायतें भी निकल कर आती हैं कि एक ही जोड़े को 2 बार शादी के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया, योजना का लाभ दे दिया गया। इन तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था कि न्यूनतम 11 और अधिकतम जो है 200 जोड़े एक सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इसी को लेकर जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्होंने ऐतराज़ जताया और उसके बाद ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में 15 मई के बाद नए प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। फिलहाल पुरानी व्यवस्था लागू होगी और जो सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम होंगे उसमें 200 से ज़्यादा जोड़े भी शामिल हो सकेंगे। क्या कहना था इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला का, आप उसे भी जानिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, जो कि बहुत ही लोकप्रिय योजना है, इसमें 49,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और 6,000 रुपये आयोजन में खर्च होते हैं। इसमें अभी 15 मई तक जो भी पंजीयन पूरे प्रदेश में हुए हैं सामूहिक विवाह के लिए, वो तो उसी प्रकार से यथावत आयोजन होंगे और भविष्य में अब इसमें कुछ संशोधन करते हुए ये निर्णय लिया है कि कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का ही एक स्थान पर विवाह होगा। अब तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज भोपाल में बैठक हुई। ये कमेटी सबसे पावरफुल कमेटी मानी जाती है जो कई महत्वपूर्ण तरीके के फैसले लेती है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए और जो अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। कैसे संगठन को मजबूत किया जाए इसको लेकर अलग अलग राय ली गई, मंथन किया गया। कांग्रेस पार्टी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए संगठन के स्तर पर, इसको लेकर मंथन किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इस बार जो बैठक हुई उसमें तल्ख टिप्पणियां कुछ की, संगठन के कामकाज को लेकर नाखुशी जाहिर की और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर काम होना चाहिए, संगठन को मजबूती देने के लिए काम होना चाहिए, जो जिला स्तर पर कार्यक्रम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। एक अन्य बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी शामिल हुए और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए और उसमें भी इन्हीं तमाम बातों का जिक्र हुआ और पार्टी ने अब तय किया है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए मैदानी स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अब घर घर दस्तक देने का अभियान किया जाएगा और संविधान बचाओ रैली पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। 28 अप्रैल को इसकी शुरुआत ग्वालियर से होगी जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और इसके बाद इसको जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ले जाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी घर घर तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करेगी। और ये एक जो महत्वपूर्ण फैसला है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है। लेकिन अब हम आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी, जिसको काफ़ी महत्वपूर्ण कमेटी माना जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, इसी बैठक में कमेटी के दूसरे सदस्य कमलनाथ, नकुलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, मीनाक्षी नटराजन समेत कई जो सदस्य थे वो नदारद रहे। इसको लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आए। सामाजिक समरसता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इक्विलिटी ये समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब संविधान खतरे में है। क्या कारण है कि आर्थिक संपन्न कुछ लोग हो गए और बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की डायरी में, एमपी डायरी की इन तमाम जो खबरें हैं उनमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश से जुड़ी ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण था। आपको इन खबरों से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स देना हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।